गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका साइंस टीचर एग्जामपुर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक विशेष टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बात करता हूं आज जिस हार्मोन की, उसका नाम है बच्चों ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है उसका? ऑक्सीटोसिन। ये क्यों इतना ज़्यादा स्पेशल है? तो मेरे बच्चों, इस ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको बताऊं कि हमारे आंतरिक अंग जो भी हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि यूटेराइन मसल्स की बात करते हैं, स्तन की ग्रंथियां, ममरी ग्लैंड की बात करते हैं, ये सब मुलायम मांसपेशियों से बने हैं। हाथ वगैरह क्या है? ये स्केलेटल मसल्स की बनी हुई है। अगर इसको क्या करें, हम मोड़ना चाहे, जिधर इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे हम कर सकते हैं। परंतु अगर कोई बच्चा बोले यूटेराइन मसल्स को कि सिकुड़ के बताओ, नहीं सिकुड़ेगा। आप छोड़िए, किडनी को बोलिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए दिमाग से, जैसे मैं बोल के देखता हूं, ये किडनी कॉन्ट्रैक्ट होना, जरा लोड ही नहीं ले रहा मेरा। तो ये मुलायम मांसपेशी है, ये अपने आप संकुचित नहीं हो सकती। इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे ब्रेन को, याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज करना पड़ता है। ऑक्सीटोसिन के आधार पर जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो ऑक्सीटोसिन नाम की हार्मोन सिक्रेट करेगी। इससे स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का काम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला सवाल पूछेगा कि मुलायम मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, उसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। दूसरी बात, अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। जैसे पूछेगा आपसे कि लव हार्मोन किसको बोलते हैं, तो आप बोल देते हैं ऑक्सीटोसिन। इसे दूध निकालने वाला हार्मोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो इसको लॉजिक को समझिए। देखिए यहां पर ममरी ग्लैंड है। अब जैसे ही बच्चा मां के स्तन को टच करता है, तो मां के स्तन में ऑक्सीटोसिन, मां के ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि बच्चा दूध पीना चाह रहा है। इस कारण मां क्या रिलीज करती है? ऑक्सीटोसिन। और इस ऑक्सीटोसिन के कारण ये ममरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अंदर मिल्क की छोटे छोटे थैली होते हैं, इनमें से क्या होता है? दूध बाहर निकल आता है और बच्चा पी लेता है। तो चलिए, पहले सवाल तो ये क्लियर हो गया कि दूध निकालने वाला हार्मोन कौन सा है, तो डेट इज ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है? स्तनों में संकुचन करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ममरी ग्लैंड। दूसरा बात, मान लीजिए 9 महीने गर्भ में बच्चे रहते हैं, मां के गर्भ में एक बच्चा है। अब जैसे ही 9 महीने होता है, तो ये बच्चा मां को सिग्नल भेजता है। क्या बोलता है? कि मां, मेरा यहां दम घुट रहा, मुझे बाहर लॉन्च किया जाए। जैसे ही मां को यह बात पता चलता है कि बच्चे को बाहर लॉन्च करना है, उसका मन नहीं लग रहा अंदर, यानी उसका टाइम पूरा हो गया है, साधारण सी भाषा में समझे। वैसे मां क्या करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है ब्रेन, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। अब जैसे ही ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, वैसे ही क्या होगा? गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन होगा, और संकुचन होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? गर्भाशय की जो ओपनिंग है उससे बाहर निकल आएगा बच्चा। ये तो आप समझ गए। तो डिलीवरी या बर्थ हार्मोन या पार्चुरेशन हार्मोन किसको बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन, यानी यही डिलीवरी करवाता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन की कमी हो गई, तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन आता है जिसके जरिए यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। दूसरी बात, जिन जानवरों के बच्चे मर जाते हैं, उनके मां तो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? केमिकल फॉर्म ऑक्सीटोसिन का उपयोग में लाते हैं, इंजेक्शन के जरिए बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसके कारण जानवर के थानों में क्या होती है? दूध उतर आती है, और ये भी ऑक्सीटोसिन होता है। तो इससे कितने सवाल एक ऑक्सीटोसिन से क्लियर हो गए, समझिए। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के, याद रखिएगा, पार्स नर्वोसा से सीक्रेट होता है, यानी पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो इससे मुलायम मांसपेशियों में संकुचन होता है, इसे लव हार्मोन कहते हैं। जानवरों के थानों में दूध लाने वाला हार्मोन है, दूध निकालने वाला हार्मोन है। दूसरा, डिलीवरी कराने वाला हार्मोन है, बर्थ हार्मोन इसे बोलते हैं, इसे लव हार्मोन बोलते हैं। दूसरी बात, डिलीवरी के दौरान जो पेन होता है उसके लिए भी उत्तरदायी कौन सा हार्मोन है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। बड़ा प्यारा हार्मोन है। जब एक मेल फीमेल को देखता है या अपोजिट जेंडर एक दूसरे को देखते हैं, तो उनके ब्रेन में यही हार्मोन रिलीज होता है, जिनके कारण एक दूसरे का अट्रैक्शन होता है। तो यहां तक हम समझ गए हैं। तो ऐसे ही कंसेप्ट से आप जुड़े रहना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे बच्चों, ये यूपी होम गार्ड का हम लोग बैच लॉन्च किए। 45,000 वैकेंसी है, और इस बैच में हम लोग क्या करने वाले हैं?
पहले टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक जितने भी सिलेबस है, एक एक करके पॉइंट वाइज जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उस सबको याद करवा देंगे। और उसके बाद इतने बेहतरीन स्टडी हो जाएगी, सारे बच्चों से आप आगे रहिएगा, क्योंकि शुरुआत में ही आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये आपके लिए समझिए एक वरदान जैसा होगा। तो मेरे बच्चों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि पढ़ाने का एक अंदाज, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन कैसे, ऐसे ही हम हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे और अपने देसी अंदाज में समझेंगे कि आखिर कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप जरूर फोकस कीजिए मेरे अंतिम प्रयास बैच में, जहां हम लोग एक प्रारूप देंगे पूरा का पूरा सिलेबस का, जहां पर एक बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ना ये सही काम हुआ, जिससे मेरा सिलेबस पहली बार कंप्लीटली तैयार हुआ है हर एक पॉइंट। और इसके लिए टेस्ट और प्रैक्टिस हर चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।